नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार। हमारे साथ हैं महान दल के जिला अध्यक्ष यानी सीतापुर से यशपाल मौर्य जी। आज इनसे बात करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव पर। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको और आपके 4P न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार महान दल से जुड़ी हुई खबरों को ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने में महान दल की मदद कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार। अध्यक्ष जी, आप महान दल पार्टी, जो मौर्य शाक सैनिक कुशवाहा समाज की पार्टी है महान दल, उस पार्टी से ही क्यों जुड़े? आपके समाज में तमाम पार्टियां और तमाम नेता हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं महान दल से कोई आज नहीं जुड़ा हूँ। आज ये 2026 चल रहा है। मैं महान दल में 2010 में मैं जुड़ा था, और उस समय जब मैं जुड़ा था महान दल से, उस समय समाज की जो नेता इस समय पार्टी बना के घूम रहे हैं, ये स्वयं किसी दूसरी पार्टी में राजनीति कर रहे थे। चाहे वो आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, ये सब के सब जो आज अपनी अपनी पार्टी बना के घूम रहे हैं, ये सब बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते थे। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं 2010 में जब पार्टी से जुड़ा हूँ, उसके बाद इस पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए, महान दल के कारवां को बढ़ाने के लिए, मैंने जब गांव-गांव में जब मैं गया, तो यही जो लोग हैं जो आज अपनी पार्टी बना के घूम रहे हैं, इनका कहना था कि पार्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब बहुजन समाज पार्टी ने हमारे पुरखों के नाम पे तमाम जिले बना दिए, बहुत सी योजनाएं हमारे पुरखों के नाम पे चला रही हैं, तो पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है, महान दल की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो आज पार्टी बना के घूम रहे हैं, इनके लोग और ये लोग उस समय मंचों से ये कहा करते थे कि पार्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय जब कोई पार्टी नहीं थी बिरादरी में, तब महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केशवदेव मौर्य जी ने इस बात को समझा कि जब तक समाज में एक राजनीतिक पार्टी नहीं होगी, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद में कुछ लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार करने आए थे। हमने उनकी बातों को सुना, समझा, हमें ठीक लगा कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे समाज का विकास हो सकता है। तो मैं महान दल से जुड़ गया। आज भी मैं महान दल के साथ में हूँ, पूरी मजबूती के साथ महान दल को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, एक सवाल और है आपसे। अगर आप 2010 से या इसके पहले से महान दल के साथ जुड़े हैं, 10 से और आज 2026 है, क्या महान दल पार्टी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, समाज में क्या परिवर्तन आया? देखिए आशीष जी, अगर कहने ये बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट आया है, तो हो सकता है आज के लोग हमारी बात पे भरोसा ना करें। जो आज सम्राट अशोक जयंती मनाते हैं अपने समाज के लोग, चंद्रगुप्त मौर्य जयंती मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, जब हम 2010 में पार्टी से जुड़े हैं और महान दल की नीतियों को पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला है जहां हम न गए हों। बहुत से जिले गए हैं, हजारों गांव गए हैं उत्तर प्रदेश के बाहर, यहाँ तक मध्य प्रदेश के भी 12-13 जिलों में हमने महान दल का प्रचार किया है। उत्तराखंड भी गए हैं। शुरू में जब हम महान दल का प्रचार करने जाते थे गाँव में और कैडर करते थे, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को समझाया था, जब कैडर करते थे लोगों के बीच में, हम रखते थे कि हम सम्राट अशोक महान के वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे पूर्वज हैं। तो जो आज ये सम्राट अशोक जयंती मना रहे हैं लोग, चंद्रगुप्त मौर्य जयंती मना रहे हैं, 80% 70% लोगों को ये पता ही नहीं था कि सम्राट अशोक मौर्य हमारे पूर्वज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे पूर्वज हैं। जब मीटिंग के माध्यम से हम उनको बताते थे, वैसे तो मौर्य समाज के लोग अपने आप को बहुत कमजोर समझते थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग समझते थे। जो गांव में लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे, 2-4-10% लोग, उनकी अलग बात है, लेकिन बहुताय लोग ये समझते थे कि हमारा कोई राजा नहीं हुआ, हमारी एक बहुत छोटी जाति है, हमने कोई ऐसा हिस्टोरिकल काम नहीं किया जिसको लोग जाने समझें, जिसकी सराहना करें।
लेकिन ये महान दल की देन है, महान दल के प्रचारकों की देन है कि इन लोगों ने गांव गांव में जा करके लोगों को जगाया, लोगों को बताया कि तुम छोटे नहीं हो, तुम पूरे विश्व पे राज करने वाले महान शासक की संतान हो। वहां से लोगों में एक चेतना जागी, लोगों ने अपने आप को मौर्य समाज से जोड़ा है। आज वो अपने आप में आत्मसम्मान या कह सकते हैं एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो मौर्य समाज से हैं, और ये देन केवल महान दल की है और श्री केशवदेव मौर्य जी की है, जिसकी वजह से आज समाज में चेतना आई है, जो मैंने देखा है। अध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे और है कि महान दल पार्टी जब बनी उसके पहले जो है उत्तर प्रदेश खासकर कई पार्टियों में मौर्य शाक्त सैनिक कुशवाहा समाज के लोग राजनीति करते थे, यहाँ तक कैबिनेट मंत्री भी रहे। और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई महान दल जो केशवदेव मौर्य जी हैं जो महान दल बनाया? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से देश आजाद हुआ है, जातियों का बोलबाला रहा है। जिस जाति का नेता उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पद पर होता है पार्टी बना करके, उसी जाति विशेष का विकास होता है। बाकी वोट देने वाली जातियों का उतना विकास, उतना क्या हम कह सकते हैं, ना के बराबर विकास होता है। तो इससे पहले जब तक महान दल नहीं था, हमारे समाज के नेता कई राजनीतिक पार्टियों में राजनीति करते थे। उसमें चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन पार्टियों ने हमारे समाज के नेताओं को कोई बहुत बड़ा पद नहीं दिया था, कभी किसी को जिला अध्यक्ष भी नहीं बनाया था। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, 15 और 85 का नारा दिया। उस समय हमारे समाज को ये लगा कि मान्यवर कांसीराम साहब के साथ में अगर हम जुड़ेंगे तो हम भी बहुजन समाज में आते हैं, हमारा भी विकास होगा। तो उस समय बहुजन समाज पार्टी से हमारा समाज लगा, क्योंकि उसमें कई नेता थे। लेकिन अगर कांसीराम साहब होते तो शायद हमारे समाज को भी कुछ ना कुछ हक अधिकार मिलता। बहन जी के हाथ में उसकी बहुजन समाज पार्टी की बागडोर आ गई। तो मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के बागडोर बहन जी के हाथ में आने के बाद विशेष जाति, एक जाटव समाज के लोगों का ही विकास हुआ। बाकी मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज को जो उम्मीद थी वो नहीं मिला। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके समाज के कुछ नेताओं को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, उनको नाम मिल गया, उनको पैसा मिल गया, समाज अपने आप को ठगा महसूस किया, तभी महान दल को बनाने की जरूरत पड़ी। और आज ये 80% समाज ये मानता है कि जब तक समाज में पार्टी नहीं होगी, पार्टी का एक स्वतंत्र मुखिया नहीं होगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचेगा, तब तक हम लोग यादव की तरह और जाटों की तरह मजबूत नहीं हो पाएंगे। अध्यक्ष जी, क्या प्रकाश डालेंगे थोड़ा बसपा में जो है जाटव समाज की पार्टी कही जाती है बसपा, तो क्या बसपा के जाटव समाज के मुकाबले मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा समाज को जो है नहीं दी गई हिस्सेदारी? बिल्कुल। हमारे जिस गांव में हम रहते हैं, ये गांव पूरा जाटव समाज का था। आज यहाँ बस्ती हो गई है, बहुत से लोग बाहर से आकर के रह रहे हैं। ये गांव, इस गांव में आने के लिए आप पुलिस लाइन से होकर के आते हैं, इस गांव में आने के लिए रास्ता नहीं था। ये जहाँ से आप फायर ब्रिगेड से होकर आ रहे हैं, इसके दोनों तरफ पतौरा लगा हुआ था और बिल्कुल टूटी हुई रास्ता थी। एक छोटी सी मोटरसाइकिल, हम लोग साइकिलों से आते थे, मोटरसाइकिल से साइकिल से आते थे, पतली सी एक रास्ता थी, दोनों तरफ पतौरा लगा हुआ था। लेकिन बहन जी की सरकार हुई, अंबेडकर ग्राम हुआ ये, और अंबेडकर ग्राम होने के बाद पूरा पक्का आरसीसी रोड बन गई, यहाँ नाली बन गई। और सिर्फ यहाँ यही नहीं, बहुत से गांव हैं जिन गांव को अंबेडकर ग्राम करके वहाँ जाटो समाज के जो लोग रहने वाले लोग थे उनको कॉलोनी दी गई, रास्ता के नाम पे आरसीसी रोड दी गई, पानी निकालने के लिए नाली दी गई। हमने देखा है सीतापुर में ही नहीं, बहुत से, जैसा हमने पहले बताया कि बहुत से जगह हम गए हैं, मौर्य समाज के बड़े बड़े गांव हैं जहां 150 से लगा करके 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 15-1500, 12-1200 वोट है।
लेकिन आज तक उन गांव में आरसीसी रोड नहीं बनी, अंबेडकर गांव नहीं हुए। और तो और हमने ये देखा है कि जब प्रचार में जाते थे 2010 से लगा के 2017 तक हमने प्रचार किया है गांव गांव में घूम के, तो जहां रोड टूटी हुई हो, नाली ना बनी हुई हो, रोड पे पानी भरा हुआ हो, हम लोग ये अंदाजा लगा लेते थे यहीं से हमारे मौर्य समाज, मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज के लोग रहते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी में भी था, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में भी था कि जहां से रोडें टूटी हों, जहां रोड नालियां टूटी हों, वहां से हमारे समाज के लोग रह रहे हैं। तभी से ये लगा कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ जिस गांव में जाटो समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं उन्हीं को अम्बेडकर गांव करके उन्हीं का विकास करती हैं। मौर्य का है पूरा पूरा गांव हो, वहाँ विकास नहीं होता। अगर भविष्य में महानदल सत्ता में आ जाए तो सबसे पहले समाज के लिए क्या आपकी विचार है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय, ये जो फैसले होते हैं ये राष्ट्रीय स्तर से आते हैं। हम तो जिला अध्यक्ष हैं। अगर महान दल मजबूत होता है तो निश्चित तौर से महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर समाज को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ नया करेंगे। अध्यक्ष जी, अभी 2027 का विधानसभा चुनाव है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? 2027 चुनाव की तैयारी मजबूती से चल रही है। सीतापुर में 9 विधानसभाएं हैं। हालांकि यहाँ हमारा इतना ज़्यादा वोट नहीं है कि हम अकेले किसी विधानसभा में लड़ के चुनाव जीत सकें। हाँ, ये है कि हम लोगों ने यहाँ जिला पंचायत जिताए हैं। इसके पहले जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, सकरन ब्लॉक से एक हमारा जिला पंचायत प्रत्याशी जीता था। 5-6 प्रत्याशी हम लोगों ने लड़ाए थे। उसके पहले जिला पंचायत चुनाव में 3 जिला पंचायत प्रत्याशी हमारे सीतापुर में जीते थे। इसमें एक मिश्रिक से भी थे, सकरन से थे, 3 हमारे प्रत्याशी जीते थे। 2027 को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक विशेष रणनीति तैयार की है। उसी रणनीति पे काम चल रहा है और अगर 2027 में महान दल का किसी से गठबंधन होता है तो उसी रणनीति के तहत उस पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का काम किया जाएगा। तमाम लोग, जो महान दल को मजबूत करने के लिए एक टीम बनाई गई है, उस टीम ने ये प्रण लिया है कि जिस दिन गठबंधन का ऐलान हो जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हो जाएगा तो चुनाव शुरू होने से जिस दिन ऐलान हो गया गठबंधन का, उसके बाद जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा, तमाम हमारे ऐसे साथी हैं जो अपने घर नहीं आएंगे और क्षेत्र में रह करके ही सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके महान दल को मजबूत करने के लिए जो महान दल का कोर वोटर है उसको गठबंधन के तहत, जहां अध्यक्ष जी का जिस पार्टी से गठबंधन होगा महान दल का, उस पार्टी में मजबूती से वोट को दिलाने का काम करेंगे। और अगर किसी से गठबंधन नहीं होता है तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, हम उस फैसले पे, हम सभी लोग उस फैसले पे आंख बंद करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हैं। जैसा उनका निर्देश होगा वैसा पालन करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे ये है, यदि ये सीतापुर आपका जो है इसमें कोई प्रत्याशी आता है तो आप खुद का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे या फिर गठबंधन की ही बात होगी? नहीं, सबसे पहले तो प्राथमिकता गठबंधन की ही रहेगी, क्योंकि सत्ता में अगर पहुंचना है तो गठबंधन जरूरी है। आज बहुजन समाज, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो भी बगैर गठबंधन के नहीं है। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कई पार्टियों से गठबंधन है। समाजवादी पार्टी पिछला चुनाव लड़ी थी, उसने भी कई पार्टियों से गठबंधन किया था। तो पहली प्राथमिकता गठबंधन की रहेगी। अगर गठबंधन किन्हीं कारणवश नहीं होता है और उसके बाद प्रत्याशी आते हैं, फिर जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उस निर्देश का पालन किया जाएगा। अध्यक्ष जी, हमें लगता है कि आप 2022 और 24 दोनों बार समाजवादी पार्टी के साथ आपकी पार्टी महानदल रही। क्या कोई व्यक्तिगत संबंध है या इतना मेहरबान क्यों? नहीं, व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, ना तो कोई मेहरबानी है। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे 2027 के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कौन खड़ा हुआ है? आप ही बताइए। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले क्या आपको लगता है 2027 में कांग्रेस सरकार बना लेगी? क्या आपको लगता है बहुजन समाज पार्टी सरकार बना लेगी? तो अगर हमें सत्ता में पहुंचना है, सत्ता में हिस्सेदारी लेना है, तो सत्ता में
उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में दो ही पार्टी पहुंच सकती हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी या तो समाजवादी पार्टी। तो अगर हमें सत्ता में पहुंचना है तो या तो हमें भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा या समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी चूंकि पिछड़ों की पार्टी है, 85% को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, तो पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रहती है। कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ना तो कोई मेहरबान है, सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो इनका शोषण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज गरीब परेशान है, आज अति पिछड़ा परेशान है, अति दलित परेशान है, आज अल्पसंख्यक परेशान है। इन सबको सबसे निजात दिलाने के लिए महानदल समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए की बात करता है। यदि किसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी महानदल को तवज्जो ना दे, फिर आप लोग क्या करेंगे? भाजपा के साथ जाएंगे? देखिए, राजनीति में किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती और किसी से कोई व्यक्तिगत दोस्ती नहीं होती। राजनीति में रास्ते तलाशे जाते हैं। अगर किसी समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात करती है, तो जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उचित समझेंगे, उनका फैसला ही सर्वोपरि होगा। आप रूबरू हुए जिला अध्यक्ष यशपाल मौर्य महानदल। इसी तरीके से वीडियो अगला पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद।